श्री भक्तमाल में नवदा भक्ति के आचार्य में श्री पृथु जी, श्री अक्रोर जी, श्री हनुमान जी। श्री पृथु जी पूजन भक्ति के आचार्य हैं। आप भगवान श्री हरि के अंश अवतार हैं और आदि राजा हैं। आपने धरती को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए धरती का एक नाम पृथ्वी भी हो गया। महाराज पृथु ने 99 अश्वमेघ यज्ञ द्वारा भगवान श्री हरि का भली भांति पूजन किया था। इससे यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए थे। राजा पृथु जब 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तो ईर्ष्यावश इंद्र ने अश्व का हरण कर लिया था। इंद्र की इस कुचेष्टा से महाराज पृथु बहुत क्रोधित हुए और इंद्र का वध करने को उद्यत हो गए। ये देख करके स्वयं भगवान विष्णु इंद्र को लेकर के उनकी यज्ञशाला में प्रकट हुए और इंद्र को क्षमा कर देने को कहा। महाराज पृथु तो भगवान जी का दर्शन करके ही कृतकृत्य हो गए थे। उन्होंने इंद्र को गले लगा लिया। तदनंतर भगवान श्री हरि ने महाराज पृथु से वरदान मांगने को कहा। ईश्वर पृथु ने कहा, हे प्रभु, मुझे मोक्ष आदि तुच्छ विषयों की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मुझे तो आप 10,000 कान दे दीजिए जिससे मैं आपके गुण अनुवाद को सुनता रहूं। ऐसी भक्ति थी महाराज पृथु की भगवान श्री हरि के पदार बिंदों में। श्री भक्तमाल में नवदा भक्ति के आचार्य में श्री अक्रूर जी। श्री अक्रूर जी भगवान जी के पद वंदन भक्ति के आचार्य हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रिया दास जी उनकी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, चले अक्रूर मधुपरी ते विसूर नैन चली, जल धारा कब देखो छविपुर को, सगुन मनावे एक देखी बोई भावे दे सुधी, बिसारवें लोटे लखी पग धूर को, वंदन परवीन चाह निपट नवीन भई दई, शुकदेव कही जीवन की मोर को, मिले राम कृष्ण झिले पाई के मनोरथ को, खिले त्रिग रूप कियो हियो चूर चूर को। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लिवा लाने के लिए जब कंस ने अक्रूर को मथुरा से भेजा तब ये प्रेम आतुर होकर के नंद गोकुल को चले। प्रेम चिंतित अक्रूर जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। मार्ग में जाते हुए सोच रहे थे कि कब मैं शीघ्र जाकर के शोभा धाम श्याम सुंदर को देखूंगा। मन ही मन यही मना रहे थे कि मुझे जो ये शुभ शकुन हो रहे हैं इनका फल प्रभु दर्शन ही हो। उन्हें दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं थी। गोकुल में प्रविष्ट होते ही उन्हें धूलि में वज्र ध्वज अंकुश कमलयुक्त श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। तब वे सहसा कूद पड़े और वहीं व्रज रज में लौटने लगे। वंदन भक्ति में परम प्रवीण श्री अक्रूर जी के हृदय में बिल्कुल नई प्रेममयी एक अभिलाषा प्रकट हुई। श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत में उस उत्कंठा का वर्णन किया है जो भक्तों के जीवन में भक्ति रूपी प्राणों के लिए संजीवनी बूटी है। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई बड़े प्रेम से अक्रूर जी से छाती लगा करके मिले। अक्रूर जी ने मार्ग में जितने मनोरथ किए थे वे सभी पूर्ण हो गए। प्रभु की रूप माधुरी से उनके नेत्र आनंद से खिल उठे। अक्रूर जी ने अपने हृदय को प्रेम आर्द्र करके प्रभु में लीन कर दिया। श्री भक्तमाल में नवदा भक्ति के आचार्य में श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी भगवान जी की दास्य भक्ति के आचार्य हैं। वे स्वयं कहते हैं, दासो अहम कौशलेंद्रस्य, अर्थात मैं कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी का दास हूँ।
श्री हनुमान जी के जन्म के संबंध में ये कथा प्रसिद्ध है कि अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान शंकर ही रुद्र रूप छोड़ करके वानर रूप में अवतरित हुए थे। गोस्वामी जी इस तथ्य को दोहावली में इस प्रकार निरूपित करते हैं, जेहि शरीर रति राम सो सोई आदरहि सो जान। रुद्र दे तजी ने बस बानर भे हनुमान। जानी राम सेवा सरस समझी करब अनुमान। पुरखा ते सेवक भय हर ते भे हनुमान। अर्थात सज्जन उसी शेर का आदर करते हैं जिससे श्री राम से प्रेम हो। इसी स्नेहवश रुद्र दे त्याग कर हनुमान जी ने वानर का शरीर धारण किया। इसी प्रकार श्री राम जी की सेवा का आनंद अपने मन में जान करके ही ब्रह्मा जी, जामवंत और शंकर जी हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए।